जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी ट्रिक एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी। देखिए ब्लड रिलेशन रक्त संबंधी का ये पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ा चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पूरा बेसिक से बताया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन से सॉल्व होता है। इस टाइप से क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन में कि यह पुत्र है के का, तो कौन सा विकल्प इंगित करेगा। देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ना, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो हमारा आंसर हमेशा ऑप्शन से बनता है। हमारा आंसर हमेशा क्या बनता है, ऑप्शन से बनता है, क्योंकि यहाँ पे दे चुका है। देखिए ये दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक ना, एग्जाम में ये चीज दिया रहेगा कि ये स्टार बी का अर्थ है ये भाई है बी का, ये स्टार बी का अर्थ है ये भाई है बी का, ये एरो बी का अर्थ है ये पुत्री है बी का, और ये बराबर बी का अर्थ है ये बहन है बी की, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ दिया कि एन पुत्र है के का, तो कौन सा विकल्प इंगित करेगा। देखिए हम सबसे पहले ऑप्शन ए से बनाकर देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। पहले ऑप्शन ए वाला लेते हैं हम। क्या है कि एन स्टार डी स्टार एम एरो के, ठीक। एन स्टार डी, देखिए पहले एक एक करके लेंगे हम। एन स्टार डी, तो यहाँ क्या बोलता है, क्या बोल रहा है कि ये स्टार बी का अर्थ है ये भाई है बी का, ये जो है भाई है बी का, तो यहाँ क्या होगा कि एन भाई है डी का, ठीक है। ये भाई है बी का, तब एन भाई है किसका, डी का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि डी का भाई कौन है, तो डी का भाई है एन। यहाँ पे पहले पता चल गया कि पुरुष है तो प्लस कर देते हैं, नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन पहचानने के लिए शायद कभी क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं, उस वक्त काम आता है, ठीक है। फिर से लिख देते हैं हम। ठीक है, फिर क्या है डी स्टार एम, तो यही वाला यूज होगा। ये स्टार बी का अर्थ है ये भाई है बी का, ये जो है भाई है बी का, एम जो है डी जो है एम का भाई है, डी जो है किसका, एम का भाई है, एम का भाई है डी, ठीक है, डी। अब यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए फिर क्या है, एम एरो के, एम है और एरो का सीन है और के है, तो हम देखेंगे कि एरो का मतलब क्या है। तो एरो का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए ये एरो बी का मतलब है, ये अर्थ है ये पुत्री है बी की, ये जो है ये पुत्री है बी की, मतलब ये, तो यहाँ बोला जा रहा है कि एम एरो के है, तो यहाँ पे क्या है एरो का मतलब कि ए एरो बी का मतलब ये पुत्री है बी की, ये जो है पुत्री है बी की, मतलब एम जो है पुत्री है के का, ठीक है। तो के की पुत्री कौन है, तो के की पुत्री है एम, ठीक है, एम पुत्री है। तो यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तो हमारा निकल गया, हमारा जो होता है ग्राफ वो तो निकाल लिए अपना हम। तो यहाँ पे क्या है देखेंगे, मिलता है कि एन पुत्र है के का, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम ग्राफ को ये करते हैं। क्या बोला था, देखिए एन का, एन डी भाई है एन का, और एम की भाई है डी, तो ये सब भाई बहन हो गया, ये भाई हो गया ये बहन हो गया, ठीक है। ये एन का भाई हो गया और एन एम जो है एन का एम बहन हो गई, तो इसकी माँ है, जब के की पुत्री है ये, तो एम की माँ हुई, और जब एम की माँ हुई है तो जाहिर सी बात है कि एन की माँ भी होगा, तो एन का माँ कौन होगा, तो एन की माँ होंगे के। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है कि एन पुत्र है के का, एन जो है वह पुत्र है के का, ठीक है। तो क्या सही है, हाँ, क्योंकि एन जो है के का पुत्र है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो गया, ये मतलब ये सही है। समझ में आ रहा है पैराग्राफ आप लोग को।
नहीं समझ में आ रहा रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ऐसे देखिए मैं बता देता हूँ कि इसको अच्छा से अध्ययन करके करेंगे आप, इस चीज को अच्छा से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा और आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, एल बराबर टी स्टार आर एरो डी में एल डी से किस प्रकार संबंधित है। इसमें ऑप्शन नहीं है और बिना ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है कि एल डी से किस प्रकार संबंधित है, और यहाँ पे क्वेश्चन टाइप से भी दे चुका है। तो हम इसे बनाएंगे, क्या है, एल बराबर टी। पहले एल बराबर टी को हम देख लेते हैं, क्या है, ए बराबर बी, ए बराबर, यहाँ एल बराबर टी है तो यहाँ भी तो ए बराबर बी है, सेम साइन है। तो ए बराबर बी का अर्थ क्या है कि ये बहन है बी की, ये जो है बहन है बी का, मतलब एल जो है एल टी का बहन है। ठीक है, टी का बहन कौन है, तो एल है। उसके बाद क्या है, टी स्टार और, तो ये स्टार बी का अर्थ क्या है, ये भाई है बी का, क्या है, ये भाई है बी का, मतलब टी भाई है आर का। टी किसका भाई है, तो टी भाई है आर का। ठीक है, आर का भाई कौन है, टी है। ठीक है, अब जब टी है, आर हो गया यहाँ पे, तो फिर क्या दिया है, एरो का साइन दिया हुआ है आर के बाद। एरो का साइन किस में है, तो इसमें है। ये एरो बी का अर्थ है ये पुत्री है बी की, ये जो है पुत्री है बी की, मतलब यार पुत्री है डी की। ठीक है, ये पुत्री है बी की, यहाँ साफ बोल रहा है ये पुत्री है बी की, मतलब यार पुत्री है किसका, तो डी की, आर पुत्री है डी की। ठीक है, डी की पुत्री है। अब यहाँ पे बोल रहा है, देखिए हमारा पूरा हो गया, यहाँ पे पूरा कर लिए हम। अब बोल रहा है कि एल डी से किस प्रकार संबंधित है, एल जो है वह डी से किस प्रकार संबंधित है। तो एल डी से किस प्रकार संबंधित होगा बता सकते हैं, एकदम आसान है। तो क्या संबंध हुआ, एल और डी का क्या संबंध हुआ, तो एल का जो डी है, एल डी का क्या, एल डी से किस प्रकार संबंधित है। यहां बोल रहा है कि एल जो है वह डी से किस प्रकार संबंधित है, तो पुत्री का संबंधित होगा, होगा कि नहीं होगा। चूंकि देखिए एल का भाई टी है, टी का भाई आर है, और आर जो है वह डी का पुत्री है, यार डी का पुत्री है, तो इन सबका माई बाप तो यही है ना। क्योंकि ये देखिए सभी भाई, ये भाई है, ये एल का भाई है, ये बहन है, और ये जो है इसकी माँ है। ठीक है, ये इसकी माँ है। तो जब ये सब भाई बहन हुए, इसकी माँ है, तो एल का यहाँ पे लड़की थी, क्योंकि हमने यहाँ पहले बोला कि लड़की है तो माइनस कर, लड़का है तो प्लस कर दीजिए, तुरंत पहचान में आ जाएगा। तो क्या पुत्री डी का संबंध ये से एल डी के पुत्री से संबंधित है, तो ऑप्शन में अगर पुत्री है तो पुत्री आंसर होगा। ठीक है, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 पैराग्राफ का हम 2 क्वेश्चन बताए, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 का पैराग्राफ है, इसमें क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन क्या है कि यदि P गुने Q माइनस यस है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए इसमें भी ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ये बी की बेटी है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, P गुने Q, पहले हम ढूंढेंगे कि ये गुने बी कहाँ है। जब यहाँ P गुने, जब गुना का साइन है तो यहाँ पे हम गुना ढूंढेंगे, गुना यहाँ पे है। क्या ए गुने बी का अर्थ है ये बी का बेटा है, ये जो है बी का बेटा है, मतलब P जो है वह Q का बेटा है। ठीक है, P जो है वह Q का बेटा है। ठीक है, तो Q का बेटा कौन है, P। ठीक है, Q का बेटा P है। उसका माइनस का अर्थ क्या है कि ये B का पत्नी है, ये जो है B का पत्नी है, मतलब Q का पत्नी यस है, Q का पत्नी यस है। क्योंकि पति पत्नी में हमने पार्ट 1 पढ़ा दिया है, आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिस्ट में जाकर देख सकते हो, अन्यथा
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा ये सब कि आखिर प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर पति पत्नी है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, भाई का है तो ऐसे, माता पिता है तो ऐसे, पिता पुत्री का संबंध है तो हम टोटल साइन पार्ट 1 में बता चुका है। ठीक है, बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे बन गया, जितना क्वेश्चन बोला बन गया। ठीक है, पत्नी है कौन, क्यू, ए बी का पत्नी है, मतलब ये जो है बी का पत्नी है, मतलब क्यू जो है एस का पत्नी है, ये भी महिला हुई। ठीक है, ये पुरुष हुए। ठीक है, ये पुरुष हुए क्योंकि इनका पति है। तो अभी आप देखिए यहाँ ऑप्शन से क्या कैसे सोल्व होगा। पहला ऑप्शन है यस क्यू की पत्नी है, क्या यस जो है क्यू की पत्नी है, नहीं, यस जो है क्यू का पत्नी नहीं बल्कि क्यू का पति है यस, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर यहाँ पे है कि यस पी का पिता है, देखिए यस जो है वह पी का पिता है, तो यस जो है पी का पिता है, बिल्कुल है, पिता है। जो कैसे, देखिए क्यू का पुत्र है पी और क्यू का पति कौन है, यस, तो क्यू का पति जब यस है तो इन लोग का संबंध पिता और पुत्र हुआ, पिता पुत्र से हुआ, तो यस पी का पिता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तीसरा ऑप्शन है कि यस क्यू की बेटी है, यस जो है क्यू की बेटी है, क्या यस क्यू की बेटी है, नहीं है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यस क्यू पति पत्नी है। क्यू पी का पिता है, क्या क्यू पी का पिता है, नहीं, पी जो है क्यू का पिता है, नहीं, बिल्कुल ये भी गलत है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ये सही हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहां बोल रहा है कि ये पिता है बी का जो डी की बहन है, जबकि डी ई का भाई है जो सी का पिता है, तो ये सी से संबंधित है। हमने पहले भी पार्ट 1 में बताया, रक्त संबंधी ब्लड रिलेशन का हम पार्ट 1 जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन होता है ना, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए, क्योंकि एक एक स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो एकदम क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, कभी भूलने का बात ही नहीं। अगर एक बार आपने अच्छा से वीडियो देख लिया तो मुझे नहीं लगता है कि कभी जीवन में भूलेंगे। देखिए स्टेप फॉलो कैसे करना है। ए पिता है बी का, ए जो पिता है बी का है, तो ये किसका पिता है, यहाँ देखिए ये जो है किसका पिता है, तो ये जो है वह बी का पिता है। ठीक है, बी का पिता ये हुआ। अब क्या बोल रहा है, यहां तक हो गया। जो डी की बहन है, ये पिता है बी का, ठीक है, जो डी की बहन है, जो डी की बहन है, ये लड़की हुई जो डी की बहन है। अब क्या यहां पे है, तीसरा स्टेप देखिए, जबकि डी ई का भाई है, डी जो है वह ई का भाई है, यहां बोल रहा है जबकि डी ई का भाई है। डी किसका भाई है, तो डी जो है वह ई का भाई है, ई का भाई हो गया डी। यहां तक हो गया क्लियर हमारा, यहां तक स्टेप क्लियर हो गया। जो सी का पिता है, जो सी का पिता है, जो सी का पिता है, ठीक है, सी का पिता है, यहां तक स्टेप क्लियर हो गया। तो ये सी संबंधित है, तो बोल रहा है कि ये से जो सी है वह किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, देखिए जब बी का पिता ये है, ठीक है, अगर बी का पिता ये है तो बी डी ई भाई बहन है ये सभी, अभी मैं बताया, क्योंकि बी का भाई डी है और डी का भाई ई है। ठीक है, तो ये सब जब भाई बहन हुए तो यहां क्या बोला, जब ये सब भाई बहन हुए तो जब बी का पिता है ये, तो ई का ही पिता ये होंगे, डी का ही पिता ये होंगे, और जब डी का भी पिता ये होंगे तो यहां बोल रहा है कि सी जो है सी का पिता ई है, सी का पिता ई है,
तो बताइए कि ये सी से संबंधित है। जब ई का पिता ये हुए, ये सब भाई बहन है, तो ये ई का पिता ये हुए, ठीक है, ई का पिता ये हुए, पिता हुए ये, ठीक है, इनका, और जब ये पिता हुए तो ये क्या है, सी, तो सी के पिता ये है, तो सी के पिता हुए ये, सी के पिता है ई और ई के पिता है ये, तो ये सी का क्या संबंध है, तो दादा का संबंध हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। दादा का संबंध हुआ। देखिए आप लोग पैराग्राफ समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन से समझ बनाइए, अच्छा से आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहां पहले बोल दिया है कि सी का पिता ई है, ई का पिता ये है, तो पिता का पिता दादा हुए। जैसे सपोज मान लीजिए आप है, ठीक है, और आपके पापा हैं, और आपके पापा के पापा कौन हुए, तो आपके पापा के पापा जो हैं दादा हुए। तो वही यहां बोल रहा है कि सी का पिता ई है और ई का पिता ये है, तो ये का संबंध सी से क्या है, दादा का हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, हमने पहले बताया कि एक एक स्टेप जब आप क्लियर करेंगे तो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। ए सी का पुत्र है, क्वेश्चन हम ध्यान से समझिए कि ये जो है ये सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र कौन है, तो सी का पुत्र जो है वह ए है, लिख दिए हम। यहां तक हो गया क्या स्टेप। दूसरा है सी तथा क्यू बहने हैं, सी और क्यू क्या है, जब बहने हैं तो यहां आएगा सामने ऐसे, ठीक है, बहने हैं, यहां तक हो गया। अब जेड क्यू की मां है, जेड जो है वह क्यू की मां है, तो क्यू की मां कौन है, जेड, जेड जो है क्यू की मां है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहां तक हो गया, तो बोल रहा है कि पी जेड का पुत्र है, और पी जो है वह जेड का पुत्र है, पी क्या है, तो जेड का पुत्र है, ठीक है, पी जेड का पुत्र है। तो हमारा ये निकल के आ गया। अब ऑप्शन में हम देखेंगे कि ऑप्शन कौन सही होगा। देखिए क्या क्यू ए का नाना है, क्यू जो है ए का नाना है, क्या संभव है, नहीं है। देखिए पैराग्राफ समझा देते हैं, पैराग्राफ अच्छा से हम यहाँ पे लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ए सी का पुत्र है, ए जो है, ठीक है, सी का पुत्र है, ठीक। अब सी तथा क्यू बहने हैं, सी तथा क्यू क्या हो गए, बहने हो गए, बहन है। जेड क्यू की माँ है, जेड जो है क्यू की माँ है, ठीक है, माँ है। पी जेड का पुत्र है, पी जो है वह जेड का क्या है, पुत्र है। अब देखिए अब ज्यादा समझ में आएगा। पहला ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन कौन होगा, देखिए क्यू ए का नाना है, क्या क्यू ए का नाना होगा, नहीं, क्योंकि जब सी क्यू बहन है तो इसका मौसी होगी। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, सी तथा क्यू बहनें थी। अब अगला क्या है कि पी ए का मामा है, पी जो है क्या ए का मामा है, हम देखते हैं। जब ये दोनों बहन है, ये पुत्र इसका है, ये पुत्र इसका है, तो ये इसका माँ हुई, ये मौसी हुई, और मौसी और माँ का जो माँ होती है वो कौन हुई, नानी हुई। जैसे आपकी माँ है या मौसी आपकी है, तो उनकी मम्मी आपके नानी हुए कि नहीं हुए, तो नानी हुई है। अब जो आपके नानी के बेटा रहेंगे वही है यहाँ जेड का पुत्र, तो आपका कौन लगेंगे, मामा लगेंगे, तो ये सही है हमारा, तो ये हमारा आंसर हो गया बी, कि पी ए का मामा है। सी भी देख लेते हैं हम, सी पी बहने हैं, सी और पी बहने हैं, क्या सी और पी बहने हैं, नहीं है, क्योंकि सी और क्यू बहन है और पी क्या है, भाई है। सी और क्यू लड़की है, स्त्री है, और पी क्या है, पुरुष है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, सी पी बहने हैं, तो नहीं, सी और पी जो है या भाई बहन है, पी भाई है, सी बहन है, और यहाँ क्या बोल रहा है कि सी पी बहने है, नहीं, तो ये गलत है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है आप लोग को।
और हम बार बार बोल रहे हैं कि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है रक्त संबंध का, ब्लड रिलेशन का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या तो फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। हमने रीजनिंग और मैथ का वीडियो पार्ट बाय पार्ट हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप वहां से भी जाकर मैथ और रीजनिंग का वीडियो देख सकते हैं। और एसएससी जीडी का एग्जाम है तो एसएससी जीडी का टेस्ट भी आप वहां प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन का चैप्टर समाप्त हो चुका, चूंकि हमने पार्ट 1 बता दिया है और ये पार्ट 2 भी बता दिया। जितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन में हमने लगभग बता दिए, जिस जिस अंदाज में पूछा जाता है। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो आप लोग का हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपको दोस्तों को भी हेल्प हो सके और लोगों जुड़ सके। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच सके, ठीक है। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।